हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रभव और आज हम पढ़ने वाले हैं जल के बारे में, यानी हमारे एनवायरनमेंट सब्जेक्ट का चौथा चैप्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, समुद्र का जल पीने योग्य क्यों नहीं है? उत्तर, समुद्र में घुले विभिन्न लवणों के कारण समुद्र के जल का स्वाद खारा या नमकीन होता है, इसलिए यह पानी पीने योग्य नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जल के कौन कौन से स्रोत हैं? उत्तर, पृथ्वी पर जल के 3 स्रोत हैं: धरातलीय स्रोत, भूमिगत स्रोत और हिमनद। जैसा कि आप अपने सीधे हाथ पर लगे चित्र में देख सकते हैं कि हमारी धरती पर जो पानी उपस्थित है उसमें से 97% पानी खारा है और 3% पानी मीठा। उस 3% मीठे पानी में 1% हमें नदियों से मिलता है, 12% हमें धरातलीय स्रोत से मिलता है और 87% हमें हिमनद से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 3, मीठे जल के स्रोतों की सूची बताइए। उत्तर, नदी, तालाब एवं झील मीठे जल के स्रोत हैं। जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं, हमने कुछ उदाहरण नदी, तालाब और झील के दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, जल हमारे लिए क्यों उपयोगी है? उत्तर, जल न केवल हमारी प्यास बुझाता है बल्कि हमारे जीवन की विभिन्न गतिविधियों के लिए भी आवश्यक है, जैसे कृषि उद्योग, घरेलू कार्यों, पर्यावरण, मनोरंजन आदि में जल अत्यंत आवश्यक है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जल से अनगिनत कार्य कर सकते हैं, जैसे अपने खेत में पानी देना, सब्जियों को उबालना, जल में खेलना कूदना, पौधों में पानी देना इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 5, खाली स्थान की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी पर उपयोग होने वाले कुल जल के सबसे अधिक भाग डैश में प्रयोग होता है। इसका उत्तर है सिंचाई। सिंचाई यानी इरिगेशन। इरिगेशन से हमारा मतलब है खेतों में पानी देना, जिससे कि हमारी फसलें उग सकें। समुद्री जल में लवणों के घुलने होने के कारण ये जल डैश होता है। इसका उत्तर है खारा या नमकीन। जैसा कि हमने प्रश्न 1 में देखा था कि समुद्री जल खारा होता है और यह पीने लायक नहीं होता है। हिमनद डैश जल का स्रोत है। इसका उत्तर है स्वच्छ एवं मीठे। हिमनद यानी हिमालय से उत्पन्न हुई नदियाँ, जैसे कि गंगा जो गंगोत्री से उत्पन्न होती है, उसी प्रकार और हिमनद नदियाँ का पानी बहुत ही स्वच्छ एवं मीठा होता है और इसे पिया जा सकता है। पहाड़ों पर जमी बर्फ का जल डैश रूप है। इसका उत्तर है ठोस। पहाड़ों पर जो जल का रूप होता है वह ठोस इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पानी बर्फ के रूप में पाया जाता है और यही पानी पूरे वर्ष पिघल पिघल कर नदियों में बहता है। क्वेश्चन नंबर 6, जल के धरातलीय स्रोत से आप क्या समझते हैं? उत्तर, पृथ्वी के सतह से प्राप्त होने वाले जल धरातलीय स्रोत के अंतर्गत आता है, जैसे समुद्र, नदियाँ, झील, तालाब आदि। क्वेश्चन नंबर 7, प्रकृति में जल किन किन रूपों में पाया जाता है? उत्तर, प्रकृति में जल 3 रूपों में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। पहाड़ों पर जमी बर्फ जल का ठोस रूप है। नदियों, तालाबों, झरनों, समुद्रों आदि में बहता पानी जल का द्रव रूप है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प जल का गैसीय रूप है। क्वेश्चन 8, सही वाक्य के सामने टिक तथा गलत वाक्य के सामने क्रॉस का चिन्ह लगाइए। क, नदी भूमिगत जल का स्रोत है। जैसा कि हम सब जानते हैं, नदी धरातलीय जल का स्रोत है, इसलिए यह उत्तर गलत है। ख, जल ठोस, द्रव तथा गैस तीनों रूपों में पाया जाता है। जैसा कि हमने पहले प्रश्न में देखा था कि जल इन्हीं 3 रूपों में पाया जाता है, इसलिए यह उत्तर बिल्कुल सही है। ग, समुद्र का जल मीठा होता है।
जैसा कि हमने प्रश्न 1 में देखा था कि समुद्र का जल खारा होता है क्योंकि उसमें नमक इत्यादि पाया जाता है, इसलिए यह उत्तर गलत है। घ प्रत्येक जीवधारी के लिए जल अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह उत्तर बिल्कुल सही है क्योंकि जल के बिना कोई मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। क्वेश्चन नंबर 9, सही मिलान कीजिए। क नदियों नालों का जल समुद्र से मिलता है। ख समुद्र का जल खारा होता है। ग प्राकृतिक रूप से उपयोगी जल सीमित मात्रा में। घ गंगा तथा यमुना नदियों का संगम प्रयाग में होता है। अंग नदियां मानव जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन खत्म होता है। तो चलिए मिलते हैं अगली बार।